राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक जीवन के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने करना है। सबसे पहले आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि आपके लिए क्या चीज़ है, उपाय कैसे करने हैं, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपने अपने कामों को इम्प्लीमेंट करना है, गुरु मंत्र को किस तरह से आपने अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर कैसे समझना और किस तरह से जो है आपके लिए रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, ये आपको गुरु मंत्र से पता चल जाएगा। प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ कमेंट करते हैं तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर आप कमेंट नहीं करते हैं या आप अपना पर्सनल में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पर्सनल में पूछ सकते हैं, वो पेड है। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए आपका कोई है जो काम करके देगा, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसका दिमाग ज़बरदस्ती का घुमा देंगे। ठीक है, मुझे तो ये टेंशन है, मुझे तो वो टेंशन है, मुझे तो ऐसा है, मुझे तो वैसा है, मुझे तो ये करना है, तो मुझे तो वो करना है। मतलब आप लगातार दूसरे के माइंड को कंफ्यूज करके रखने वाले हैं मंडे वाले दिन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सी फिक्र ही लेना और उसको जो है आपने अपने सिर से एक बार क्लॉकवाइज और फिर 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसके बाद आप किसी भी गमले में डाल दो जिसमें फ्लावर्स आते हैं, तो फ्लावर्स भरपूर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका उपाय भी हो जाएगा। सेकेंड हाफ तक इतना उपाय करोगे तो मुझे लगता है सेकेंड हाफ तक आपके कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएंगे, जिसके बारे में भी आपने दिमाग को इधर उधर 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 उधेड़-बुन में लगाया हुआ है। ट्यूसडे की बात करते हैं, ट्यूसडे वाले दिन आपके साथ न्याय होता हुआ बहुत खुश हो गया, आपको लगेगा अरे वाह मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत बढ़िया हो गई। यहाँ पे उसके बाद आपको लगेगा भाई सामने वाले ने तो ऐसे किया, मैं क्यों ना इसमें अपने रंग भर के देखूँ, क्यों ना मैं अपनी भी इसके अंदर कलाकारी लगाने की कोशिश करूँ, यानी कि मैं खुद अपने से भी कुछ और बढ़िया करके दिखाऊँ, तो ताकि मुझे रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर मिले। तो मुझे लगता है मिलेंगे। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन आप बड़ों की सेवा करते हुए, बड़ों के लिए काम करते हुए, सीनियर्स के लिए करते हुए, बच्चों के लिए करते हुए, बुजुर्गों के लिए करते हुए, यानी कि आप कुछ प्राप्ति करके लाओगे और उसके बाद उस चीज़ को अपने लिए यूज़ करोगे। आप सेकेंड हाफ तक बहुत खुश हो जाओगे, बहुत हैप्पी हो जाओगे। यहाँ आपको लगेगा कि सब चीज़ें जो हैं मेरे लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ। हंसी खुशी से आप अपने कामों को करोगे, यानी कि वेडनेसडे का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी न किसी के साथ जुड़ने की चाहत होगी। आप अंदर ही अंदर किसी चीज़ से अपने आप को मतलब परेशान करते हुए, दुखी होते हुए, इरिटेट होते हुए, यानी कि बुद्धि जो है वो विचलित आपकी होती हुई दिखाई देती है यहाँ पर। तो आपने करना क्या, देखो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना कि अगर आप अंदर से परेशान हो तो रादर जो चीज़ बीत गई उस चीज़ के ऊपर बार 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 लकीर पीटना। आप चाहते हो दूर अंदेशी से मुझे कुछ प्रोडिक्शन हो जाए भाई, कहीं ना कहीं से मुझे ऐसी कुछ प्रोडिक्शन मिल जाए कि भाई दूर तक क्या हो रहा है, मैं सब चीज़ भाप लूँ, सब चीज़ जाँच लूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ जाए। देखो भाई, आपको क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की, जिनको सब दिखाई देता है या जिनको सब समझ में आता है प्रेडिक्शन करने के लिए होते हैं, और उनसे दुखी ज़्यादा बंदा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि वो देख सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं देता। वो लोग उस चीज़ को देख पाते हैं जिसके कारण आप लोग परेशान होने वाले हो। तो यहाँ पे इस चीज़ में इतनी इन्वॉल्वमेंट करनी अच्छी बात नहीं, जो है उससे संतुष्ट रहो, ज़्यादा किसी चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं होती। मस्ती का एक ही मूल मंत्र है जो है, आज उसको एंजॉय करो, कल की चिंता मत करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है बहुत मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, और आप उस आपकी मेहनत का फल फ्राइडे को ही प्राप्त हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। सैटरडे वाले दिन भी आपके लिए बहुत बढ़िया, बैठे बिठाए सब काम होते हुए, तो आप क्या करोगे, अपना जो रौद्र रूप है उसको त्याग के बड़े सौम्य बनने की कोशिश करोगे कि भाई काम तो हो गया। इंसान को एक्चुअली गुस्सा तो तभी आता है ना जब उसके वो काम पूर्ण नहीं हो रहे हो, वो इरिटेट होता है, चिढ़ता है, परेशान होता है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके काम पूरे हो रहे हैं तो आप अपना एकदम रिलैक्स्ड हो, किसी चीज़ की आपको कोई चिंता नहीं, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं जो है आप काम को डिले करके शुरू करने वाले हो। ठीक है, और एकदम से ऐसा रिस्क ले लोगे कोई, ठीक है जी मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझ मेरे हिसाब से समझौता कर लेने में बढ़ाई है, ज़्यादा भी रिस्क लेना बढ़िया नहीं होता। ठीक है, अगर फिर भी रिस्क लेने का मन है, ठीक है, कि हाँ जी मुझे तो ये काम करना है, तो किसी को साथ ले लेना है, यानी कि अकेले उस काम को नहीं करना, किसी पार्टनर को ले लेना, तभी आपके लिए वो काम जो है बढ़िया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी आप
जो हैंडल करना सीख गए हो, समझ गए हो किस तरह से आपने हैंडल करनी है, तो बिल्कुल बढ़िया है। कोई चालाकी आप दिखाओगे नहीं अपने काम में, तो यहाँ ये हफ्ते आप बहुत साधारण सा काम करने वाले हो और आपके लिए जीत आएगी। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अभी तो आपने बीज डाला है, तो अभी इससे कहाँ से आपको फ्रूट मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हो, चाह रहे हो बस मैंने जो बीज डाला बहुत पहले से, तो वो मुझे मिल जाए। यहाँ तो आपने बहुत पहले से तो डाला है, उसका तो मिल जाएगा, लेकिन जो अभी बीज बोया उसकी फ्रूट को खाने के लिए थोड़ी तो वेट करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे आपको वो करना है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, चीज़ें आपके लिए सब सेट होंगी, चिंता मत करो। आपके लिए सभी चीज़ें जो है उपलब्ध होती हुई मुझे इस हफ्ते में दिखाई देती है। बस आपने करना क्या, मेडिटेशन बड़ी ज़रूरी है। एक आपको चीज़ समझनी है कि मुझे कितना करना है और कितना नहीं करना। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो डेफिनेटली आप सही से चल लोगे, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।